मतलब हज़रत बंदा नवाज सरकार को बेटी की बहुत ख्वाहिश रहती है, तो हज़रत सरकार बंदा नवाज को बेटा पैदा हो जाता है, तो आप नाराज़ होते, नाराज़ होकर अल्लाह से फरियाद करते कि अल्लाह मुझे बेटा नहीं होना, बेटी होना, तो बेटा जाकर बेटी वेसो है, उनकी मज़ार है ये तुर्बत है। और आप एक जैसे एक माँ के 21 बच्चे, 9 लड़कियाँ 12 लड़के, अगर किसी को औलाद नहीं है, समझे, यहाँ पर आकर अपने दिल से फरियाद करो, औलाद हो जाती है। बंदा नवाज की पुत्र बहू है ये बंदा नवाज साहब के पोतर हाँ, हो। पोतर बहू। जी। जैसे जिसको आल औलाद नहीं है, यहाँ पर आप यकीदे से नियत से आओ। ऐसा यहाँ पर कुछ है ना, रीत रिवाज है, जैसे दूध चढ़ाते हैं यहाँ पर, जैसे कलसियाँ होते हैं ना मट्टी के, जी। जैसे अगर आप आकर इधर फरियाद करो, आपको लड़का होना, लड़की होना, क्या भी होना, ये अल्लाह के नज़र करम से, अल्लाह की रहमो करम से, बंदा नवाज के रहमो करम से, इनके वसीले से आपको आल औलाद क्या भी इन्हीं वे जो भी आप आल औलाद के लिए ज़्यादा है। हाँ, जैसे आपको औलाद हो जाती है तो आप 11 कलसियाँ होते हैं, मटकियाँ, वो ऐसे कुल्लियाँ होते हैं, तो 21 कुल्लियाँ, मतलब आपको जैसा आपको अल्लाह दिया हुआ वैसे आप 21 पिला सकते हैं, 51 पिला सकते हैं, 101 पिला सकते हैं, क्या भी है 11 पिला सकते हैं। और आपका काम 100 में 100%, मतलब ना मायूस होकर ये दरबार से आप कोई भी नहीं गया है, आप भी आकर आप आजमाइश करो, कुछ फरियाद करो, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर मायूस का कोई बात नहीं है, ना का कोई मामला नहीं है, सिर्फ हाँ का मामला है, नीयत पे दारो मदार है आपकी। जैसी नीयत लेके आओगे, काम इतना है कि 100 में 110%, जैसी नीयत वैसी बरकत। हाँ, 100 में 110%, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अक़ीदा है। काम आपको नहीं बोल के नहीं होता है, यहाँ 100 में 100% काम होता है। हाँ, ये अगर आपको अगर दिल नहीं मानता, आपका ज़हन नहीं मानता, आकर फरियाद करो, आकर झुककर अदब से एहतराम करो, देखो आपका काम नहीं हुआ तो आप बोलो। हाँ, इनके वसीले से, हाँ, इनके वसीले से, इनका अक़ीदे से सब बोलते हैं, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा वसीला, हमारा नियत पूरा पक्का है, और हमको पूरा यकीदा है कि ऊपर वाले से एक टाइम में ना थोड़ा लेट हो जाएगा, मतलब हाँ, लेकिन इनके बोलने से फ़ौरन हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के दोस्त है। हाँ, और दक्कन के बड़े बुज़ुर्ग है, बंदा नवाज गिसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, ईरान से आए सो बुज़ुर्ग है। हाँ, और दक्कन के बादशाह हैं आप, बादशाह हसनाबाद, गुलबर्गा, दक्कन, ये सब अभी 3 नाम चेंज हो गए, अब कलबुर्गी हो गया, लेकिन दक्कन के बादशाह, बिदर, मन्ना गली, ज़हीराबाद, हैदराबाद, ये जितना भी है दक्कन में आता, आप दक्कन के बादशाह है बंदा नवाज। पोतरे हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज साहब के पोतरे। हाँ, पोतरे साहब, जो पूरी विलायत आप इनको दे चुके हैं। अच्छा, कबुल्ला बादशाह हुसैनी गंज बोलते हैं, कबुल्ला बादशाह हुसैनी। हाँ, मतलब जितनी भी विलायत, जितना भी पावर है ना, आप अपने इनको अता करें सो अपने पोतरे को। इनकी भी गुम्मज का जो नज़ारा कर रहे हैं, आलीशान गुम्मज है इनकी भी, बेशक आलीशान गुम्बद ही है। तो फिर हम सोने के थाले की तरफ जा रहे हैं, नौकट नारायण जिसको बोलते, सोने का थाला, चोर चोरी करने गया तो ऊपर जाकर चिपक गया। ये यही गुम्बद में वो सोने का थाला है ना? सोने का थाला। चलो लॉली। जैसे कुछ निशानात हैं उसके, जैसे दस्ती के निशान हैं, हाथ के निशान हैं, कोनी के निशान हैं, आप देख सकते हैं। ये दस्ती का निशान है। हाँ, जैसे चोर चोरी करने गया तो ऊपर जाकर चिपक गया, क्योंकि अल्लाह ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन इसको पकड़, तो ज़मीन पकड़ने लगी और थाला ऊपर जाकर चिपक गया। जो आप थाला देख रहे हैं ना, ये थाला पहले यहाँ पर था। अंदर आओ क्या? अस्सलाम वालेकुम।
असलाल को पोतरे के पोतरे पड़ पोतरे वो भी है नदीम लोग से ही सरकार। मतलब इनका पूरा काफिला है भाई, समझ रहा। अब जैसे बंदा नवाज में जो पोतरे हैं, पोतरे और बेटे, छोटे बेटे पोतरे, फिर सामने में पोतरे, पड़ पोतरे, झर पोतरे, मतलब पूरा। तो ये थाला जो यही थाला है ना जो ऊपर चिपका हुआ चोर चोरी करने के लिए जो एक जमाने में यहाँ रहता है वो, ऊपर जाकर चिपक गया। हाँ, जैसे उसको लेके भाग रहा था भाई, तो अल्लाह ताला क्या ऑर्डर दे दिया ज़मीन को, है ज़मीन इसको पकड़ ले, तो ज़मीन पकड़ते गई, तो थाला जाकर ऊपर चिपक गया। चलो हाँ ना दरबार खुला हुआ रहता है। अभी जो जगह में जा रहे हैं सरकार बंदा नवाज की, बेटा जाकर बेटी भेज है। मतलब हज़रत बंदा नवाज सरकार को बेटी की बहुत ख्वाहिश रहती है, तो हज़रत सरकार बंदा नवाज को बेटा पैदा हो जाता है, तो आप नाराज़ होते, नाराज़ होकर अल्लाह से फरियाद करते कि अल्लाह मुझे बेटा नहीं होना, बेटी होना, तो बेटा जाकर बेटी भेजो है, उनकी मज़ार है ये तुरबत। और आप एक पुराने हिफ्ज़ से एक तोता पाल लेते, जो कुरान हिफ्ज़, अगर किसी को तोतली बात आती है, जो तोतला की बात करते, या बच्चे लोग ज़िद्दी पन्ना करते, पढ़ने वढ़ने में जहन कम है, यहाँ पर लाकर तोते की मज़ार आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर घी शक्कर डालकर लाकर आप चटाते, कैसी भी ज़बान रहते मोटी फ्रेश हो जाती, साफ़ हो जाती। जैसे ये आप दरख्त देख रहे हैं नीम का पत्ता, हाँ, जैसे ये नीम का पत्ता है ना, सबसे ज़्यादा पत्ता कड़वा नीम का होता है। अगर आप खाना खाकर अगर थोड़ा सी पत्ता आपको दूंगा, चबाएंगे आप, उल्टी कर देंगे, मतलब इतना कड़वा पत्ता रहता है। लेकिन ये जो झाड़ देख रहे हैं आप, ये झाड़ का नीम का पत्ता कुछ भी फरियाद करके खाएंगे आप, जैसे आप रोज़ी रोज़गार में हो या कोई भी अच्छे काम में हो या कोई भी ऐसे मामला तो आप फरियाद करके दिल में ऐसा यकीदा नियत करके खाएंगे, तो ये पत्ते को आप खाकर चबाकर निगल सकते। वरना आपका काम होने वाला रहेगा तो पत्ते को चबाकर आप निगल सकते, नहीं होने वाला रहेगा तो जैसे ही पत्ते को आप दबाएंगे जैसे दांत में, तो आप अपना खाक खूक मतलब चालू कर देते। क्यों? क्योंकि कड़वा रहता है नीम का पत्ता। अगर नहीं होने वाला रहेगा दांत में जैसे ही चबाएंगे आप, वैसे आप खार खूर करते, मतलब खाना भी अगर आप खा कर अगर आएंगे तो ये पत्ता खिलाऊंगा, आपका कोई भी मामला होने रहेगा तो ये पत्ते को चबा कर आप निगल सकते। लेकिन नहीं होने वाला रहेगा, जैसे दांत से आप चबाएंगे थोड़ा भी पत्ता, तो खाया हुआ खाना भी आपका बाहर आ जाता है। तो अगर नहीं होता है तो मैं आपको अपने हाथ से है ना हज़रत का नाम लेकर कुछ भी यहाँ का तबरुक देता हूँ। आप भी अपने दिल में कुछ मकसद है, कुछ फरियाद है, इंशाल्लाह आप अपने दिल में ये क़ीदा रख कर ये पत्ते को खा लो, इंशाल्लाह आपका भी जो मामला नहीं बनने वाला वो भी बन जाएंगे। अंदर ऐसा फ़ोटो करके ऐसा राउंड में आ जाओ, तोते की मज़ार की तरफ जाओ आप अंदर जाओ जी, ऐसा अंदर जाओ आप जाओ ना अंदर। एक अलग वीडियो बन सकती थी, मैं वो बोल रहा देखो। ये पत्ता आप जेब में रख लो, ये नीम का पत्ता है, ये झाड़ का पत्ता है। क्या भी आप अपने इसको आजमाओ आप। जैसे मैं आपको ये तबरुक हज़रत के बेटी का जो तबरुक मैं तोड़ के दिया हूँ,
ये पत्ते को आप पढ़ने में, लिखने में, रोज़ी रोज़गार में, इन्हीं में क्या भी आपके अंदर में प्रॉब्लम है, बीमारी क्या भी आप फरियाद करके ऐसा कितना पत्ता ले इल्तिजा करके 1 पत्ता लो, 2 पत्ता लो, क्या भी आपके मामलात है, ये पत्ते को यकीदा नियत कर खाओ। ये पत्ता अगर आपका मामला होने वाला रहेगा, ये पत्ते को चबाकर आप पूरा मेथी की भाजी के जैसा ये पत्ता लगता है आपको, मतलब ऐसा ये पत्ते को चबाकर खा सकते हैं आप। नहीं हुआ तो फिर लास्ट में आप अपने दांत से निकाल कर इसको आप थूक देते हैं। मतलब ये बहुत, नीम का पत्ता सबसे ज़्यादा कड़वा होता है। तो इसकी पहचान कैसी होती है, जो भी आपने इरादा करे, नियत करे, होने वाला रहेगा तो ये पत्ते को आप निगल सकते हैं चाप कर। मतलब ये मीठा, हाँ कुछ भी ऐसा आप अपने दिल में रख कर कोई भी मामला कर आप उसको ये करो, इंशाल्लाह देखो आपको मालूम हो जाता है। अभी तोते की मोजा तो ढकते हैं। तो यहीं पे वो तोते की मज़ार है। ले लेते फोटो। तो आज हम सरकार बंदे नवाज के आस्थाने पे, और ये यहाँ के गुलाम है जो हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बोलिए। यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहते थे, जैसे यहाँ की मुझसे मुबारक जी हाँ, और आप जो भी करामत बताना चाहते हैं। करामत तो इतनी है, हम आपको जाहिर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ का नज़ारा देखकर, यहाँ के लोग देखकर आप करामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ जितने भी लोग जो आप देख रहे हैं, यहाँ गुलबर्गे के कम बाहर के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि गुलबर्गे में लोग पैदा होते हैं चारों नाथ से, बाहर के लोग बारह नाथ। जब हम करामत के बारे में बोलने आएंगे तो इतनी करामत है कि जो आप सुन ही नहीं सकते। तो लफ्ज़ बोलने का मतलब बंदा नवाज गौसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह दक्कन के बादशाह है। इनसे पहले भी वलियाँ हैं, 100 बरस पहले, 900 बरस पहले, 800 बरस पहले, लेकिन दक्कन के बादशाह है। ईरान से ऐसे बुजुर्ग है बंदा नवाज गौसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह। ईरान से दिल्ली से आप गुलबर्गा तशरीफ़ लाए तो बुजुर्ग है। और इनसे भी बहुत कदीमी दरबार है जो गुलबर्गे के अंदर है। जैसे आप हेड है दक्कन के बादशाह, सरदार है। जैसे दक्कन बोले तो जैसा बीदर, मन्नाकली, ज़हीराबाद, हैदराबाद, गुलबर्गा, बहुत से ऐसा ये दक्कन में आता है। जैसे इसके 3 नाम बदल चुके हैं। जैसे हसनाबाद शुरू में आए थे तो इसका नाम हसनाबाद, फिर उसके बाद दक्कन शरीफ, 606 बरस पहले गुलबर्गा शरीफ, अब कलबुर्गी हो गया। तो बोलने का मतलब ऐसे 4 नाम इसके बदल चुके हैं। तो कलबुर्गी भी जो नाम है कोई नया नाम नहीं है, 200 बरस पुराना नाम है। और ये हसनाबाद जो है, जब बंदा नवाज तशरीफ़ लाए तो हसनाबाद, और उसके बाद दक्कन शरीफ, उसके बाद गुलबर्गा शरीफ। जैसे 606 बरस तक गुलबर्गा शरीफ था, अब कलबुर्गी शरीफ। बोलने का मतलब मैं हमारा ये है, करामत तो आप मत पूछो, क्योंकि करामत आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, इन्हीं वे कितने भी कास्ट के लोग आते, क्या भी फरियाद सोच के आते, तो फरियाद से कहीं ज़्यादा होकर जाते, फैज़ होकर जाते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे मामला है जो आप अपने नज़रों से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक किश्ती है, जैसे यहाँ पर एक नीम का झाड़ है, पत्ता है, जैसे एक माँ के 21 बच्चे जच्चा भी है, यहाँ जिंदे वली है, हाँ एक माँ के 21 बच्चे, बस उनकी पूरी आल है, पूरी पीढ़ी है इसमें, बहू है, पुत्र बहू है, बीवी है, बेटे हैं, पोतरे हैं, मतलब इनकी पूरी 24वीं पीढ़ी ऐसा 24 पूरी हाल है, हाँ पूरी हाल है इसमें पूरी। आप देखते हैं आप कितना बड़ा मुकाम है इनका, अगर आप सर्वे करेंगे तो पूरे इनके काफिला यहाँ पर लेटा हुआ मौजूद है। और बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, और कुतुब और अफजल पाए के बुजुर्ग हैं। और आप दक्कन के बादशाह बंदा नवाज गौसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह, ये तो आपको दक्कन का किताब निकालेगा है, दक्कन के बादशाह, क्योंकि इनके पुराने 200 बरस पुराने बने हैं, लेकिन कुतुब और अफजल दक्कन के बादशाह है। ये गुम्मत जो देख रहे हैं ना, गुम्मत पूरी दुनिया में नहीं है। जैसे गुम्मत बंदा नवाज गौसुद्दराज रहमतुल्लाह की है, बुजुर्गान दिन की, पूरी दुनिया में आपको ऐसा मकबरा नहीं मिलेगा। ये सामने का जो मकबरा देख रहे हैं बंदा नवाज और बंदा नवाज के बीवी बेटे, ये अपनी हयात में हजरत मकबरा बनाई है। अपने हयात में ये मकबरा, सामने जो मकबरा है उनकी बीवी और बेटे हैं। और आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर बाजू में 3, आपके आस्थाने में 3 मज़ार है, जिसमें से आप अपने छोटे फर्जन को बाजू में लिए हुए असगर हुसैनी और नवाज के पोतरे, मतलब 2-3 मज़ार है यहाँ पर। और सामने जो आप नज़ारा देखेंगे रूबरू सैयद अकबर शाह अकबर हुसैनी, बंदा नवाज के बड़े फर्जन, बड़े लड़के,
फिर उसके बाजू में उनकी बीवी, मतलब बोलने का लफ्ज़ है कि उनका पूरा काफिला यहाँ पर यहीं पर हाँ। और गुलबर्गी का सबसे बड़ा खदीमी मुकाम और सबसे हेड मुकाम यही है। बंदा नवाज बेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम है। और कुछ आप बताना और चाहते ये शायद देखो यहाँ पर ऐसे तो ऐसा है ना, तो यहाँ फकीर तो फकीर, राजा महाराजा भी घुटने टेक कर बंदा नवाज से अर्जी मांगकर फरियाद कर सब गए। जैसे ये आप ये देख रहे हैं, आप आसान मुबारक पे शायर लिखा हुआ है, मिस्त ताबा दर्द दखल, ये फारसी में शायर है। तो इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 4 रोज़े हैं, अगर 5 रोज़ा रहता तो लोग यहाँ पर भी हज करने आते थे। बोलने का मतलब काबे का काबा बोलते हैं ना, वैसा है, काबे का काबा है। तो यहाँ शायर लिखा हुआ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का शायर है ये फारसी में शायर लिखा हुआ। ये फारसी का शायर अगर आप किसी को भी पूछेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ऐसा रोशन ज़मीर है और बहुत वजन पाए के बुजुर्ग। ठीक है, तो जो भी आपने हमें जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को भी आपकी दी हुई जानकारी काफ़ी पसंद आएगी। आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।